शांति। आप सभी महाराष्ट्र के भाई बहनों का मधुबन घर में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप समय क्या कह रहा है, समय की पुकार क्या है। आज का विषय क्या बताया? तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण। साधारण पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या क्या फर्क है? साधारण पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या फर्क है? आप हैदराबाद की तरफ से कौन आए? हाथ उठाएं जो हैदराबाद से आए। अगर आपको यहाँ से हैदराबाद जाना हो, ट्रेन से जाना हो या पैदल जाना हो, पैदल जाने में कितना समय लगेगा? अगर शांतिवन से आपको हैदराबाद पैदल जाना कितना समय लगेगा? हाँ जी, क्या करें? 3 मास लगेंगे, 1 मास लगेगा। ओके। और अगर ट्रेन से जाना तो कितना समय लगेगा? 40 घंटा लगेगा ना? 36-40 घंटा तो लगेगा ना ट्रेन से जाएंगे तो। और मान लीजिए अभी आपको ट्रेन को चले यहाँ से 38 घंटे 37 आवर्स हो गए और आपको अहमदाबाद पहुँचना है, आपको सीधा हैदराबाद पहुँचना है। टाइम दोनों का एक ही है, आपका पहुँचने का, और अभी आप आबू रोड में ही हैं, शांतिवन के अंदर हैं, और आपको भी 3 घंटे के बाद पहुँचना है। अभी 10:30 बजे है, 10:40 हुए हैं, 41, तो आपको वहाँ पहुँचना है से 2:30 बजे तक पहुँचना है। तो क्या करेंगे 2:30 बजे तक जाने के लिए? ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे। आपको चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए ना? क्या चाहिए? जो आबू रोड से उड़े, शांतिवन से ही उड़े और आपको 1.5 घंटे में कहाँ पहुँचा दे? हाँ, सीधा हैदराबाद पहुँचा दे। उनसे भी पहले पहुँच सकते, नहीं पहुँच सकते? तो आपको पैदल जाना, कार से जाना, ट्रेन से जाना, ये साधारण पुरुषार्थ है। ठीक है? पैदल जाना, उसमें भी अलग अलग स्पीड है ना। पैदल जाने के बाद दौड़ के जाना, और फिर कार से जाना या बस से जाना, और फिर ट्रेन से जाना, और प्लेन से जाना। प्लेन से भी चार्टर्ड फ्लाइट से जाना है ना। एक प्लेन से यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे, फिर अहमदाबाद से आगे जाएंगे तो कितना देर लगेगा? 7-8 घंटे लग जाएंगे ना, यहाँ से वहाँ फिर हैदराबाद जाने में ना। और अगर सीधे ही आप यहाँ से, यहीं से शांतिवन से या मानपुर में ना हवाई पट्टी है, एयर की स्ट्रिप है, जैसे दादी जानकी भी जाते थे और भी जाते हैं, भाई बहनों को जाते लेकर के, तो वो जो मिनिस्टर्स आते हैं, गवर्नर्स आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वो भी हवाई पट्टी पे ही आते हैं, मानपुर हवाई पट्टी पर आते हैं, यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। तो आपको चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए ना। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँचना हो तो क्या करना पड़ेगा? चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए ना। पर पैसे कितने लगेंगे पैदल जाने में, और कार से जाने में, ट्रेन से जाने में, और चार्टर्ड फ्लाइट से जाने में, और अहमदाबाद से फ्लाइट में जाने में कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर चार्टर्ड फ्लाइट से जाना है तो 5 लाख रुपए लगेंगे। अगर अहमदाबाद से फ्लाइट से जाना 5,000 रुपये लगेंगे, और ट्रेन से जाना तो 500 रुपये में पहुँच जाएंगे, है ना? नहीं ऐसा? ऐसा है कि नहीं? तो अभी आप क्या चाहते हैं? बाकी लोग तो दादियाँ हैं, हमारे सभी भाई बहनें हैं, मधुबन में रहने वाले हैं, वो तो पहुँचने वाले हैं सभी ना। अगर आपको भी उसी समय से पहले पहुँचना तो क्या करना पड़ेगा? चार्टर्ड फ्लाइट लेनी पड़ेगी ना। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। समझ में आई तीव्र पुरुषार्थ क्या है? तो तीव्र पुरुषार्थ, सपोज अभी आप कार चलाते पैदल जाते जाते अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देख भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा इधर देखा, थोड़ा इधर देखा, कोई फर्क पड़ता है क्या? बीच में रुकेंगे भी, खाना पीना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, और ट्रेन में भी ऐसे ही करेंगे, खाते पीते इधर उधर देखते जाएंगे, है ना। कि तो अगर फ्लाइट उड़ाते हुए थोड़ा सा गड़बड़ कर दे तो क्या हुआ? फिर क्या हो जाएगा? अगर पायलट, मान लो आप ही पायलट हैं और आपने थोड़ा इधर देखा, थोड़ा उधर देखा, थोड़ा सा बीच में सो गए, तो फिर क्या होगा? फ्लाइट उड़ाते उड़ाते क्या हुआ? फिर तो कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर हैदराबाद पहुंचेंगे क्या? हमको भी अभी क्या करना है?
हमें तो पहले चेक करना पड़ेगा ना, पहले देखना पड़ेगा हम मनुष्य से ब्राह्मण बने हैं। बनना क्या है हमको? मनुष्य से देवता बनना है ना। देवता बनना है कि यहां बनना है कि वहां जाके बनना है? संगम पे बनना है कि वहां जाके बनेंगे, सत्युग में जाके देवता बनेंगे? यही बनना पड़ेगा ना। यहां बनेंगे तो भविष्य में जाके वहां बनेंगे ना। तो हमको देवता यहां बन करके जाना पड़ेगा ना। बीज रूप स्थिति भी यही बना के जानी पड़ेगी, कर्मातीत स्थिति यही बना के जानी पड़ेगी, फरिश्ता यही बनना पड़ेगा। तो पहले मनुष्य से ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर ब्राह्मण से क्या बनना पड़ेगा? फरिश्ता बनना पड़ेगा, फरिश्ते से फिर क्या बनना पड़ेगा? देवता बनना पड़ेगा, और देवता बनने के बाद भी क्या बनना पड़ेगा? सब कुछ समेट के बीज रूप बनना पड़ेगा, है ना। जैसे एक पेड़ को एक छोटा बीज हम उगाते हैं ना जमीन में, तो पहले क्या आते हैं? 2 पत्ते आते हैं। बीज उगाएंगे ना जमीन में, 2 पत्ते आते हैं, तो ये बन गया ब्राह्मण, है ना। फिर पत्ता, फिर पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर क्या होता है? खूब सारे पत्ते आते हैं, है ना। फिर उसमें से कुछ फूल बन जाते हैं, है ना। फूल है फरिश्ता, और फिर फूल क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं, वो देवता है ना। और फिर फल में से क्या निकलता है? फल से क्या निकलता है? फिर बीज निकलता है ना। फल से बीज निकलता है ना। ऐसे ही हमारी स्थिति है कि हमको पहले क्या बनना है? सच्चा ब्राह्मण बनना है। मतलब पत्ता भी खिला हुआ बढ़िया पत्ता ना, चमचमाता पत्ता, सुंदर पत्ता, गंदा वाला नहीं। पत्ते भी गंदे भी होते हैं ना, साफ सुथरे भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं। और फिर उसके बाद क्या बनना पड़ेगा? फूल। फूल के बाद फल, और फिर बीज वापस बनना पड़ेगा ना। तो बीज बन के ही वापस हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि बाबा इस कलश वृक्ष का बीज रूप स्वरूप है। तो अभी तक हम जो कर रहे हैं, अभी तक जैसे हम लोग अभी का पुरुषार्थ हम क्या कर रहे हैं? देखो, अधिकतर आप सबको, ऐसे तो बाबा ने सबको किसने सिलेक्ट किया है? बाबा ने। कितने में से सिलेक्ट किया है? पूरा महाराष्ट्र कितना बड़ा है, फिर आंध्र प्रदेश भी साथ में, कितना बड़ा है। और उसमें से सारे में से कितने, मतलब 1 लाख निकाले, 1.5 लाख निकाले, है ना। कितने बच्चे हैं प्रभाव, कितनी आत्माएं हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मिला के। उसमें से 1 लाख निकाल दिए, 1.5 लाख निकाल दिए, 1.5 लाख बच्चे बन गए। और उसमें से भी थोड़े से बच्चों को आने का चांस मिला है यहाँ पे, है ना। समझो 4-5 हज़ार लोगों को चांस मिला आने का, 4,000 लोगों को चांस मिला है। कितने में से कितने लोगों को आने का चांस मिला है? तो आप स्वयं लकी है ना, क्योंकि बाबा ने ऊपर से देख के आपको चुना है। और आप सबका पार्ट पक्का है, सब सतयुग में आएंगे, गारंटी है। गारंटी है कि नहीं है? सब जो समझते सतयुग में हम आएंगे, हाथ उठाओ। सभी आएंगे ना। आज की मुरली में भी था, राजधानी में सभी आएंगे। और राजधानी में क्या चाहिए? पर राजधानी में क्या चाहिए? महाराजा भी चाहिए, महारानी भी चाहिए, और राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राजकुमार राजकुमारी भी चाहिए, और क्या चाहिए? साहूकार भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, और दास दासी भी चाहिए, प्रजा के भी दास दासी चाहिए, नहीं? और क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए ना, हर पद वहां पे है। तो जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। तो चल समझते हैं हमको राजा बनना है, वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं हमको प्रजा बनना है, वो हाथ उठाओ। बाकी सब क्या बनेंगे? बाकी सब कुछ नहीं बनेंगे। जो समझते हैं हम दास दासी बनेंगे, हाथ उठाओ। दास दासी 1-2 तो उठाओ ना, तो कोई तो चाहिए ना। इतनी सीटें खाली है, दास दासी की सीटें बहुत खाली है, नहीं? तो राजा में तो सिर्फ मैं समझता 20-25 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी किसी में हाथ उठाया नहीं। तो अभी हमको क्या करना है? हमको बहुत अटेंशन लानी पड़ेगी ना। हमने अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, और फिर शाम को बाबा को याद कर लिया, सो गए बस। बाकी सारा दिन हमने क्या किया? अपने काम धंधे में भूल गए, माताएं अपने घर के काम में भूल गई, है ना, और भाई बहने अपने नौकरी में भूल गए, है ना। और बाकी टाइम तो बस खाने पीने में भूल गए, टाइम गया। हम सांस कितने घंटे लेते हैं? 1 घंटा सुबह लेते हैं, 1 घंटा शाम, नहीं? 1 घंटा सुबह लेते हैं, 1 घंटा शाम, नहीं? बाकी टाइम सांस लेते ही नहीं है। नहीं लेते ना? लेते हैं? अच्छा, मैंने सोचा शायद 1 घंटा सुबह शाम ही लेते हैं। तो जब हम सांस 24 घंटा लेते हैं, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प,
हर बोल हर कर्म में बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखा और बाबा की श्रीमत पे हर कार्य किया, श्वासों श्वास किया। एक दिन में कितने श्वास लेते हैं हम? 1 मिनट में 14 सांस, दिन में एक मिनट 12 से 14 और रात को 10 बार सांस, तो लगभग हम 16,000 सांस एक दिन में लेते हैं। आप गिनेंगे ना टोटल, तो एक दिन में हम 16,000 बार सांस लेते हैं। अगर आपको अष्टतन की माला में आना तो क्या करना पड़ेगा? एक दिन में 16,000 बार बाबा को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी योगी जीवन है ना। हमारी ऐसा है कि 1 घंटा सुबह योगी जीवन, 1 घंटा शाम को योगी जीवन, और एक बार रात को सोते समय 1 मिनट 2 मिनट योगी जीवन। ऐसा है क्या? हम 24 घंटा हमारी योगी जीवन। अभी जो जैसे हम जो योग कर रहे हैं, अभी हमारा योग कैसा है? अभी हमारा योग है मोमबत्ती योग, है ना। मोमबत्ती योग समझते हो? अगर एक मोमबत्ती जलाओ, उसके ऊपर एक स्टैंड लगा के 1 लीटर दूध भगोने में डाल के रख दो, कितनी देर में उबलेगा दूध? हैं जी? सुबह रखा आपने, शाम तक तो उबल जाएगा? नहीं उबल जाएगा? नहीं उबलेगा। जलाई ना आपने मोमबत्ती जलाई, नीचे मोमबत्ती जल रही है, आग भी है, मोमबत्ती भी है, और आपका भगोना भी है ऊपर, आग लग भी रही, टच भी करे भगोने को, तो उबलना नहीं चाहिए? नहीं उबलना नहीं चाहिए, तो नहीं उबलेगा, बल्कि दूध और खराब हो जाएगा, है ना। मोमबत्ती तो जल के खत्म हो जाएगी और दूध खराब हो जाएगा। अधिकतर हम में से ऐसा ही पुरुषार्थ हो जाता है, सुबह शाम योग करना, 1 मिनट बाबा को याद करना, बाकी सारा दिन खो जाना, अपने काम धंधे में खो जाना, एक्शन कॉन्शियस हो जाना, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा सब, बॉडी कॉन्शियस नहीं बोल रहे, है ना, रोल कॉन्शियस भी नहीं बोल रहे, किंतु हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में पेशेंट देखने लगा, सुबह से शाम तक ध्यान ही नहीं है, पेशेंट आईसीयू का राउंड लिया, वार्ड का राउंड लिया, ओपीडी देखी, पेशेंट बात की, मीटिंग की, सीएमए की, सारा दिन बीत गया, है ना, बाबा याद ही नहीं आया। कभी बाई चांस गलती से ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, नहीं तो नहीं किया, है ना। तो क्या किया? इससे विक्रम विनाश होंगे क्या मेरे? दूध उबलेगा क्या? दूध में कीटाणु, वो पीने लायक दूध बना क्या? बना नहीं, बना ना। तो अब हमको देखना, ये साधारण पुरुषार्थ है, ये है साधारण पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब, मम्मा जो कहती थी कि एक बार जो गलती होगी दोबारा ना करें, एक बार जो गलती होगी दोबारा ना हो। और अभी तो गलती होने का चांस है क्या, मुझे बताओ? अभी तो आपने कोविड देख लिया, 1 साल आप कोविड के टाइम गए थे, है ना। लास्ट ईयर जब महाराष्ट्र वाले आए थे कोविड, उस समय अनाउंसमेंट चल रही थी, कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड, है ना, भालू आया, भालू आया, भालू, शेर आया, शेर आया ना। और 1 साल फिर सब कोविड से डर के रहे अंदर, है ना? अभी आप वापस आए तो थोड़ा फिर कोविड कम हुआ, है ना। अगर आप पहले आ जाते तो शायद कोविड पहले ही कम हो जाता। नहीं ऐसा होता। बाबा ने बुलाया नहीं इसलिए, हाँ, पर ड्रामा अनुसार बाबा ने राइट टाइम, इसलिए महान आत्मा को बुलाया, महाराष्ट्र की महान आत्मा को बुलाया। नहीं, ये कोविड उनके जाने से आया था, अब वापस आएंगे तो जाएगा, है ना, राइट। इस बीच कितने लोग मर गए, सारे भारत में कितना जबरदस्त, सारे विश्व में क्या क्या हो गया, है ना? तो अब जो है, तो ये था तीव्र पुरुषार्थ माना उड़ती कला वाले, है ना। तीव्र पुरुषार्थ माना क्या? जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, पैदल जाना, कार से जाना, बस से जाना, ट्रेन से जाना, और प्लेन से भी अहमदाबाद से जाना, और यहां से जाना, है ना, उड़ के जाना। तो इसमें से कौन सा वाला पसंद है? सीधा यहां से उड़े और अपने घर की छत पे उतरे, है ना। घर की छत पे क्या, अपने कमरे में जाके उतरे सीधे? नहीं ऐसा वाली फ्लाइट चाहिए ना, कि सीधा आपके कमरे में पहुंचाए, ड्राइंग रूम में पहुंचा दे, आपके सेंटर के हॉल में पहुंचा दे, नहीं, बाबा कमरे में पहुंचा दे, ऐसा होना चाहिए ना। ऐसी वाली फ्लाइट चाहिए ना। इसको बोलते तीव्र पुरुषार्थ। और एक बार जो गलती होगी दोबारा नहीं, क्योंकि फ्लाइट में अगर गलती कर दी तो क्या होगा? सपोज आप ऊपर उड़ रहे हो, यहां से 10,000 मीटर की ऊंचाई पे, अगर गलती की तो क्या होगा? फिर तो खत्म, फिर तो पहुंचेंगे क्या? पहुंचेंगे नहीं। तो अभी हमको क्या करें, ऐसा पुरुषार्थ क्या करें? तो आज हम चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा कैसा पुरुषार्थ। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और चारों में परफेक्ट होना है, चारों में पास भी दोनों होना है। ऐसा नहीं कि एक में पास हो गए 100% मार्क्स, ज्ञान में परफेक्ट हो गए, योग में देखो तो 10 नंबर आए, धारणा में 5 नंबर आए, और सेवा में
चलो 1 नंबर आ गया है ना, तो कितने हो गए, कितने नंबर हुए, 115 है ना, 115 नंबर हो गए। 115 नंबर 400 में से कितने आए, पास हुए कि नहीं हुए, पास तो नहीं हुए। पास हुए क्या, 1/3 भी मार्क्स नहीं आए ना, पास नहीं हुए। और हमको चारों में मतलब पास भी दोनों होना है, 75% से ऊपर नंबर लेने हैं। जो अष्टरत्न होते हैं उनके 90 से ऊपर आते हैं, जो 108 की माला में होते हैं 75 से ऊपर नंबर होते हैं, और 16,108 की माला में 60% से ऊपर नंबर होते हैं। 9 लाख में 50% से ऊपर होते हैं। और सत्यु की अंत तक जो प्रजा है उसके 9 लाख, उसकी अंत तक की जो प्रजा होती है उससे कितने नंबर होते हैं, वो 50 के ऊपर होते हैं, है ना। और जो त्रेता के अंत तक की प्रजा होती है उसके कितने नंबर, 30% से ऊपर होते हैं। 2 करोड़ अंत तक, त्रेता के अंत तक की पॉपुलेशन 2 करोड़, और 33 करोड़ कलयुग के अंत तक देवी देवता घराने की आदमशुमारी। जो अभी तक हमारे परिवार में राजाई फैमिली में आ रहे हैं ना, वो हमारे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं जो अपने आप को देवी देवताओं की पूजा अभी तक कर रहे हैं। तो ये जो है अभी हमको ये पॉपुलेशन देखनी है ना, नहीं? तो अभी हम ऐसे क्या करना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमको दृढ़ता से देखना है हमारा क्या पुरुषार्थ। क्योंकि हमें चारों सब्जेक्ट में, और हमारी योगी जीवन निरंतर होनी चाहिए ना, ज्ञानी जीवन निरंतर हो, धारणा स्वरूप जीवन निरंतर हो, और सेवा स्वरूप भी सेवा भी निरंतर हो। ये नहीं कि सुबह शाम ने एक जने को ज्ञान सुनाया तो सेवा हो गई, और अभी सेवा कौन सी वाली आवश्यक है। अभी तो सेंटर पे लोग आते ही नहीं है। सेंटर पे जाएंगे तो लोग कहेंगे हम कुछ, अभी तो आप देखो समस्याएं कैसे देख रहे हो, अभी कोरोना, अभी आपने देखा वो कुछ वहां पर पानी आया ना, यहाँ पर उत्तराखंड में पानी आया है ना, जल प्रलय जैसा हो गया। और अभी आप अपने यज्ञ में भी देख रहे हो, सभी दादियाँ गई, थोड़ी दादियाँ बची है, 3 दादियाँ बची हैं, उसमें से भी आप देख रहे हो कितनी कितनी उम्र 95-96 की हो गई। आज आपने सुना गुलजार दादी जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ये 3 आधार स्तंभ है। दादी जान की तो गए, दादी प्रकाश मणि गए, और कितनी दादियाँ गई। अब कौन कौन बचे, गुलजार दादी जी बची, रतनमयी दादी बची, और तीसरी दादी कौन सी बची, ईशु दादी बची। अब 3 ये पिलर बचे हुए हैं ना। दादी गुलजार है प्रकृति जीत है ना। दादी रत्नमयी कौन सी है, कानून व्यवस्था, यज्ञ में कानून व्यवस्था सभी टीचरों को संभालती है ना, सारे कानून सारे आपके नियम सब दादी जी डिसाइड करती हैं। और दादी ईशु दादी कौन है, अर्थव्यवस्था, नहीं अर्थव्यवस्था है कि नहीं, सारे देश का, सारे यज्ञ का, ब्राह्मण परिवार का इकोनॉमी, हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन संभालता है, दादी ईशु दादी संभालती है। तो तीनों पिलर्स है ना। अभी आप अपने यज्ञ को देखो, अपने आप को देखो, समय को देखो, स्वयं को देखो और समय को देखो, 2 चीज देख लो। अब बिल्कुल सामने है ना, अब हमारे सामने लक्ष्य बिल्कुल सामने है, दूर है क्या, लक्ष्य सामने है दूर है। हम बोलते थे 1980 में तो बोलते थे थोड़ा दूर है ना, 2000 में बोला थोड़ा दूर है ना। अभी क्या कहेंगे, अभी थोड़ा दूर है, हाँ, अभी तो सामने है, बिल्कुल सामने है, पहुंच गए ना हम लोग। और अभी भी अलबेले बने तो क्या कर सकते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं हम लोग हमें क्या करना है, ठीक है। पहले तो हमें देखना है कि हम मनुष्य से ब्राह्मण बने हैं नहीं बने, चेक कर ले। और ये हमने आप ही समझ लें कि 40 घंटे की जर्नी है ना, अभी आपको 1 घंटे में पूरी करनी है। और सही चेकिंग कर लेंगे तो आप परिवर्तन करने में कितनी देर लगती है, सिर्फ 1 सेकेंड। अगर हम सच्चे अभी तक चेक कर लेंगे मनुष्य से ब्राह्मण बने कि नहीं बने, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है, और फरिश्ता से फिर देवता बनने के लिए क्या करना है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, महीनता हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। और फिर देवता बनने के बाद बीज रूप स्थिति लाने में क्या करना पड़ेगा, बाप के साथी बन के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बराती बन के जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और सत्युग में ब्रह्मा बाबा के साथ आना है, राज परिवार में आना है तो क्या करना पड़ेगा, नहीं क्लैरिटी होनी चाहिए ना, बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टिकट हमें पता है, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना हो, हमें अहमदाबाद का बॉम्बे की नहीं पता है, पर अहमदाबाद अगर यहाँ से मुझे फर्स्ट क्लास में आश्रम में फर्स्ट क्लास में जाना हो तो 3700 रुपये की टिकट है।
फर्स्ट क्लास एसी में। अगर सेकंड क्लास में जाना हो, सेकंड एसी में जाना हो तो 2500 की टिकट है ना, और 3 टायर एसी में जाना हो तो 1500 की टिकट है ना। मुझे पता है वही टिकट में लूंगा जितने मेरे जेब में पैसे होंगे ना। तो मुझे भी देखना है कि मैं कितना पुरुषार्थ करूं। मैं हाथ तो उठा दिया लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ आएंगे, हाँ आएंगे, है ना, पर इतनी जेब में पैसे हैं मेरे पास? इतना पुरुषार्थ है? लक्ष्य और लक्षण एक समान है या खाली बात कर रहे हैं? तो लक्ष्य और लक्षण एक समान। तो मनुष्य का मतलब क्या है? मन के वश में। ठीक है, अभी तक मन मेरा राजा है, जैसा मन कहता है वैसा करता हूं, मन मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये है मनुष्य। सारी दुनिया मनुष्य है। आज बाबा ने कहा आपके पास तीसरी आंख है, शिव बाबा ने आपको तीसरी आंख दी है, तो हम दुनिया से अलग हो गए। ब्राह्मण में तीसरी आंख वाले, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। मिला है आपको? हम सबको मिला ज्ञान का तीसरा नेत्र? मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? ब्राह्मण मना त्रिकालदर्शी, ब्राह्मण मना त्रिलोकी नाथ। तो ब्राह्मण का मतलब क्या? मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है? मनुष्य की बुद्धि, आत्मा के पास 3 शक्तियां ना, बुद्धि मन संस्कार, मनुष्य के पास भी है बुद्धि मन संस्कार। तो मनुष्य की बुद्धि में क्या है? मनुष्य की बुद्धि में हद है। हद माना जिसका जन्म हुआ उसका खत्म हो गई, आज है कल नहीं है, जो विनाशी है। मनुष्य की बुद्धि में विनाशी चीजें भरी हुई है। मनुष्य की बुद्धि में एक तो देह का भान भरा हुआ, देह है ना, ये देह आज है, जन्म हुआ, कल मर जाएंगे, आज देह कैसी कल कैसी हो जाएगी। तो मनुष्य की बुद्धि में सदा देह रहती है, देह का भान रहता है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, ये ऐसा है, मेरे पास ऐसा है ना। या तो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं या रोल कॉन्शियस रहते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, है ना, मैं बूढ़ा हूं, ये रहता है मनुष्य की बुद्धि में। और दूसरा जो मनुष्य की बुद्धि में क्या रहता है? देह के संबंध संपर्क का भान रहता है। क्या रहता है? देह के संबंध। सारा दिन बुद्धि में मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी पत्नी को पत्नी तकलीफ में है, मेरा पति बीमार है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है, मेरे बच्चे के एग्जाम होने वाले, कंपटीशन में जा रहा है, पता नहीं पास होगा नहीं होगा, पढ़ता नहीं है ना। सारा दिन देह के संबंध और संपर्क। मेरा बिजनेस पार्टनर ठीक से काम नहीं करता है, धोखा देता है, ऐसा सारा टाइम वो चलता रहता है। नहीं चलता है? ये मनुष्य की बुद्धि में, आपकी बुद्धि में नहीं कह रहा हूं। आप चेक कर लेना, चलता है तो आज बंद कर, खत्म कर देना, है ना। ठीक है, नहीं तो हम मनुष्य हो गए। अगर हम अभी भी हमारी बुद्धि में चल रहा है, देह का भान चल रहा है, देह की बातें चल रही हैं, देह के संबंध संपर्क का भान चल रहा है, और देह के पदार्थों का भान, मेरा मकान, मेरी जायदाद, मेरे पैसे, मेरे कपड़े, मेरी सारा दिन बुद्धि उसमें लगी हुई है, देह के पदार्थों में, उसी में विचार चलते रहते। वो बिजनेस में, शेयर मार्केट में लगाया, वहाँ पैसा लगाया, वहाँ पैसा लगाया हुआ, वहाँ पे ऐसे पता नहीं ऊपर नीचे हो रहा है, क्या होगा कैसे होगा, सारा टाइम बुद्धि उसी में लगी रहती है। तो हम क्या है उस समय? जिस समय ये चल रहा है उस समय हम क्या है? ब्राह्मण नहीं, कौन है? मनुष्य। ठीक है। और चौथी बात क्या? देह के स्वभाव संस्कार का भान। देह का स्वभाव क्या है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? हम कौन है उस समय? ब्राह्मण के मनुष्य है? कौन है? बोलो ना। मनुष्य है ना उस समय के ब्राह्मण है? क्रोध आ रहा है तो मनुष्य है कि ब्राह्मण है? लोभ आ रहा है, मनुष्य है कि ब्राह्मण है? मोह आ रहा है, क्या है? मनुष्य के ब्राह्मण? मनुष्य है ना। अहंकार आ रहा है, किसी के प्रति आकर्षण हो रहा है, किसी की देह को देख करके कुछ मन में विचार चल रहा है, तो मनुष्य के कौन है? ब्राह्मण है। तो मनुष्य माना हद उनकी बुद्धि में समाई हुई है। देह भान, देह का भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह के स्वभाव संस्कार का भान। और ब्राह्मण माना ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, बेहद की माँ, है ना। शिव बाबा बेहद का बाप, बेहद माना सब आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा सब मनुष्य आत्माओं की माँ। ठीक है। हम ब्राह्मण कौन हुए? ब्रहा माना बेहद, बेहद की बुद्धि वाले, जिनको बेहद की बुद्धि मिली है, दिव्य बुद्धि मिली है, अर्थात जिनकी बुद्धि में है कि आ गया कि हम देह नहीं, हम इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है।
चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सारा दिन क्या रहता है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अलग, मैं आत्मा अलग हूं, देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, ये देह अलग है, मैं आत्मा करावनहार, ये देह करनहार है। सारा दिन बुद्धि में हर समय ये रहता है। तो ये है ब्राह्मण। अब चेक करो कितने देर रहता है ऐसा। अगर हम सारा दिन रहता है, श्वासों श्वास रहता है, तो हम ब्राह्मण हैं। हमें ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है। चारों सब्जेक्ट समाये नहीं समाये? अगर मुझे याद रहता है मैं आत्मा, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं, तो क्या है इसमें? ज्ञान आया नहीं आया? ज्ञान मतलब समझ आई कि नहीं आई? योग आया कि नहीं आया? धारणा आई कि नहीं आई? सेवा भी आ गई। मैं ऐसे चल रहा हूं, मुझे देख के दूसरे भी बदल जाएंगे। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा शिव, जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के सागर है, पावर हाउस है, उनकी संतान हूं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, मेरे मीठे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं। सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं। मुख्य 9 संबंध: माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सर्जन। और लास्ट में 9वां वाला कौन सा? बच्चा, वारिस। तो 9 संबंध मुख्य हो गए। तो ये है, तो क्या है? हम ब्राह्मण है ना। और जो आत्मा, ये तो हो गया ना, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का संबंध। और क्या था? पदार्थ कौन से हैं? आत्मा के, वो तो देह के पदार्थ हो गए, देवान के। ये आत्मा के पदार्थ कौन से हैं? आत्मा का पदार्थ है संगम का समय। आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? संगम का समय, है ना। इसका एक एक सेकंड मेरे सफल हो रहा नहीं हो रहा? इस चिंतन में, मनन चिंतन में। जो आज की मुरली बाबा की चली, उसको कौन आया? प्राणेश्वर बाबा आया। क्या करने के लिए आया? प्राण देने। प्राण माना क्या? प्राण दान देने। प्राण माना आत्मा, है ना। जो आत्मा मरी के समान हो गई थी, जड़ के समान हो गई थी, कब्र दाखिल हो गई थी, अब उसमें क्या किया? जो आत्मा में 7 एनर्जी खत्म हो गई थी, प्राणदान देना माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। तमो माना अंधेरा, मेरे अंदर 7 एनर्जी का जो अंधेरा आ गया था, ना ज्ञान रहा था, ना पवित्रता, ना शांति, ना प्रेम, ना सुख, ना आनंद, ना शक्तियां रही थी। बाबा ने क्या किया? सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर कर दिया। प्राणदान मिल गया। पहले बुद्धि भटक रही थी, सारा दिन रोते रहते थे, कभी इधर गए, कभी उधर, बुद्धि इधर गई, कभी उधर, भटकी बुद्धि, भटकती बुद्धि थी ना। मन चंचल था, परेशान था, है ना। और पुराने संस्कार हावी हो रखे थे, नहीं तो प्राण थे ही नहीं अंदर। मतलब शक्ल कैसी थी? सूरत तो थी मनुष्य की, और अकल कैसी थी? बंदर जैसी, है ना, पत्थर बुद्धि, है ना। तो ऐसे में क्या था? अभी बाबा ने आके प्राण दान दिया, माना 7 एनर्जी डाल दी अंदर, 7 करंट डाल दी अंदर। पावर हाउस है, पावर 7 एनर्जी, बैटरी चार्ज हो गई, मोबाइल चार्ज हो गया। पहले बोलता नहीं था, पहले उसको करूं, नंबर डायल करूं, कुछ होता ही नहीं था। वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, है ना, SMS नहीं होता था, बैटरी में थी ही नहीं, बैटरी 0 रखी थी। अभी सब कुछ करता हूँ, फर्स्ट क्लास होता है। शिव बाबा को बात करता हूँ, बात हो जाती है ना। ब्रह्मा बाबा को बात करता हूँ, बात हो जाती है। सूक्ष्मतन में जाऊँ, परम धाम में, जब चाहे जहाँ पहुँच सकता हूँ, सुख धाम में जा सकता हूँ। नहीं, बैटरी चालू हो गई, नहीं हो गई। मैंने पैसा ट्रांसफर करना था अपने उसमें, मुझे पैसे चाहिए थे, ट्रांसफर कर लिए। तब तो पैसा कुछ होता ही नहीं था, कुछ काम ही नहीं कर पाते थे। अभी तो काम कर पा रहे, समझ में आई ना। तो ये जो है अभी ताकत आ गई। तो ये हमें समझना है, पहले हम ब्राह्मण बने कि नहीं बने, है ना। तो और क्या चीज? स्वभाव संस्कार। आत्मा के स्वभाव संस्कार कौन से हैं? देहवान के स्वभाव संस्कार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। संस्कार कौन से? आलस्य, अलबेलापन, दूसरे में दोष देखने की आदत, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष। अब आत्मा के स्वभाव कौन से हैं? 7 गुण। ज्ञान माना सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, और 8 शक्तियां। कौन सी शक्तियां 8 हमारे पास? सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति,
और मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड होने की शक्ति। जब कंबाइंड हुए तो करंट आ गई, अब सहन करने की शक्ति आ गई। शरीर में दर्द हो रहा था, हार्ट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द, कमर में दर्द हो रहा था, अभी जैसे ही वो करंट आई ना, ऊपर से बैटरी चार्ज हुई तो एंडोर्फिन निकलाए, सहन हो गया। अब दर्द महसूस ही नहीं हो रहा, दर्द तो है महसूस ही नहीं हो रहा। चला नहीं जाता, अब चलना शुरू हो गया, सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई। पहले लोग कहते थे क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, समाने की शक्ति आ गई ना, कुछ हुआ ही नहीं तो पहले लोग कहते थे अच्छा, फिर कहेंगे अच्छा कुछ ये अच्छा टांग खराब है, अच्छा ऑपरेशन करा लो, वहाँ डॉक्टर है, मैं ठीक चल रहा हूँ, मुस्कुरा के चल रहा हूँ, क्या कहेगा ऑपरेशन करा लो। अब बात खत्म हो गई, समाने की शक्ति आ गई ना, सामना करने की शक्ति। कुछ और एक आदमी ने आया, उसने एक जगह आया है, उसने मेरे पैर पे लाठी मार दी और ही दर्द कर दिया तो अच्छा भी कोई बात, लाठी आई तो और थोड़ा बाबा को याद कर लिया, लाठी का दर्द खत्म हो गया, सामना करने की शक्ति आ गई। नहीं महसूस ही नहीं लाठी लगी है ना, और सहयोग करने की शक्ति आ गई। अब लाठी वाला मारने वाला कहता है भाई साहब मुझे पानी पिलाओगे थोड़ा सा, हाँ आओ ये लो पानी पियो, है ना। नहीं सहयोग करने की शक्ति, आठों शक्ति आ गई ना, आ गई। तो ये जो है सातों एनर्जी भरपूर, ये है आत्मा का स्वभाव। और देह का स्वभाव क्या है, मेरे को लाठी मारी, अच्छा तेरे को बताता हूं मैं, पानी पीना है, अच्छा पानी पास में आएगा, उसके ऊपर मुंह पे पानी डाल देंगे, है ना। नहीं पिलाएंगे नहीं, मुंह पे पानी डाल देंगे, है ना। ये आत्मा का स्वभाव ये वाला है, सहयोग करने की शक्ति। और आत्मा का संस्कार क्या है, आत्मा का संस्कार आलस्य नहीं है, अलबेलापन नहीं है। आत्मा का संस्कार क्या है, आत्मा का संस्कार है अलर्ट, आलस्य नहीं अलर्ट। आत्मा 24 घंटा अलर्ट है, हार्ट भी चला रही है। ये थोड़ी ना हम सो गए तो हार्ट बंद हो गया, ऐसा है क्या। अगर हार्ट बंद हो जाए, हम सो गए फिर क्या होगा, कोई सोएगा ही नहीं, है ना। आत्मा सोती थोड़ी ना, आत्मा तो जाग रही है और एक्यूरेट है, रात को भी सारा काम एक्यूरेट कर रही है। शरीर हम सो गए, आत्मा सारी किडनी से सब टॉक्सिन को बाहर निकाल रही है, रात के टाइम में सफाई करती है सारी। जहां जहां सेल्स में गंदगी जमा हो जाती है, सुबह देखो तो फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि सारे टॉक्सिन बाहर निकल गए। तो आत्मा ने अपना काम बहुत अच्छे से किया सारी रात में, अलर्ट है और एक्यूरेट है ना। दूसरों के दोष नहीं देखती है, गुणग्राही है ना। बदलने की भावना नहीं रखती है, रहम दिल है। कोई मुझे गाली दे, मुझे तंग करे, उस पर रहम आता है ना। अगर हम आत्मवानी है ना तो उस पर रहम आएगा, राइट। उसमें शक अनुमान नहीं है, निश्चय है। आत्मा की निशानी क्या है, आत्मिक आदत क्या है, आत्मा की आदत क्या है, निश्चय। देहभान की आदत शक, इसमें निश्चय। देहाभिमान की आदत क्या, अनुमान लगाना, इसमें विश्वास। और देहभान की आदत चिंता, इसका निश्चिंत, बेफिक्र, है ना। उसका भय, इसमें निर्भयता। देहभान की आदत जल्दीबाजी, और आत्मा का क्या आदत है, धैर्यता, पेशेंस। पेशेंस आए तो पेशेंट कभी नहीं बनेंगे, गारंटी है। पेशेंस साधन लूज, हर बात में जल्दी जल्दी करते हैं, इसलिए पेशेंट बन जाते हैं। हार्ट अटैक हो जाता है, एसिडिटी बन जाती है ना, घुटने खराब, कमर खराब, दिमाग खराब, नींद नहीं आती है ना, नहीं होता। सांस फूल जाता है, जल्दी जल्दी करते हैं ना, नहीं होता है। और उसका है ईर्ष्या द्वेष ना, उसका संस्कार क्या है, देहभान का संस्कार क्या है, ईर्ष्या द्वेष। इसका क्या है, विश्व कल्याणकारी, किसी से द्वेष नहीं, पहले आप, जो ब्रह्मा बाबा का था ना, नहीं। तो ये संस्कार है, ठीक है, समझ में आ गई। तो क्या, ABCD ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, आत्मा बाबा ABCD, B-C संबंध, D ड्रामा। सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है। हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। किसके अनुसार, कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। कर्मों का हिसाब किताब क्या है, क्या है कर्मों का हिसाब किताब, बोलो। 100 साल पहले आपने किसी से 10 रुपए उधार लिया, 100 साल के बाद कितना हो गया, ब्याज लगाओ कितना हो गया, ब्याज बन गया 4,18,35,040 रुपए। इस जन्म में वो आपका बेटा बन के आएगा, आपकी वाइफ बन के आएगा, पति बन के आएगा, बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। 10 रुपए वापस करना पड़ेगा, साथ में हिसाब किताब करना, 4,18,35,040 रुपए देना पड़ेगा।
रो के दो चाहे हंस के देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ये हिसाब किताब है। 2 गाली दी 100 साल पहले, कितनी गाली खानी पड़ेगी इस जन्म में? कितनी? 20,000। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम पेट भर के खानी पड़ेगी। खाना खाना छोड़ दो, गाली गाली खाओ साल। नहीं खानी पड़ती, नहीं खानी पड़ती? किनसे खानी पड़ती? अपने घर वालों से खानी पड़ती है। गली वाले गाली देते हैं क्या? गली वाले गाली देते हैं, वो हमारे रिश्तेदार बन के आते हैं गाली देने के लिए। 2 बार इंसल्ट की तो कितनी बार इंसल्ट हुई? 20,000 बार इंसल्ट होगी। ये है कर्मों का हिसाब किताब। तो अभी तक आप कहो उसने मेरे को इतनी गाली देते हैं, रोज इंसल्ट करते हैं, इतना काम करती हूँ, इतना काम करता हूँ, फिर भी गाली देते हैं, इंसल्ट करते हैं, धोखा देते हैं। बुरा हुआ क्या? अच्छा हुआ। क्या क्या अच्छा हुआ? और अभी जो हो रहा है, अभी तो बाबा ने मुझे अपना गोद का बच्चा बना लिया। शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दिए। इसमें बैठो, मेरे पास आ जाओ सूक्ष्म वतन में। कहाँ पे? सीधा सूक्ष्म वतन में। लिफ्ट कहाँ उतारती है? सूक्ष्म वतन में उतारती नहीं है। कहाँ उतारती है? सीधा बाप दादा की गोद में उतारती है। जब भी बात करता है कमरे में, सीधा कमरे में उतारे, बेडरूम में उतारे, हमारे बेड पे उतारे सीधी ना। नहीं, ऐसा प्लेन होना चाहिए ना, यहाँ से उड़े और सीधा हमारे बेड पे उतारे कि अभी सो जाओ, चलो, अच्छी बात है। नहीं तो ये लिफ्ट ऐसी है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट ऐसी, जो 1 सेकंड से भी कम समय में हमको सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में उतार देती है। ऐसी वंडरफुल लिफ्ट बाबा देता है ना। तो ये जो लिफ्ट है, और इसके अलावा ये जो बाबा ने अभी दिया ना हमको ABCD ना, तो ये संबंध, तो जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अभी, ब्राह्मण माना क्या है? ब्राह्मण माना बाप दादा की गोद में बैठे हुए, ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठे। बच्चे कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा माँ है, तो माँ बाप की गोद में बैठते हैं। नहीं, छोटे बच्चे हैं ना हम, तो अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे तो माँ बाप की गोद में बैठते हैं। तो अभी बाबा हमको बच्चे बच्चे कहता है ना, तो बच्चे 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 माना गोद में वाले बच्चे। तो बाबा की गोद में बैठे, बाबा अपनी गोद में बैठा क्या कर रहा है? राजयोग सिखा रहा है और रचता और रचना के आदि मदन का राज समझा रहा है। क्या कर रहा है? समझा के हमको ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहा है, फरिश्ता से देवता बना रहा है। तो हमारी बुद्धि में ABCD भरा हुआ है, हमारी बुद्धि में मुरली भरी हुई है। भाग्य, हम भाग्यवान है और भाग्य विधाता बाप भरा हुआ है। वाह भाग्य, वहां मेरा भाग्य और वहां भाग्य विधाता, सारा दिन बुद्धि में बज रहा है। जान तो लिया हमने, भाग्य को भी जान लिया, भाग्य विधाता को भी जान लिया, कि तू पा लिया, पाया कि नहीं पाया? अभी पाना बाकी है। तो ये कहीं तीव्र पुरुषार्थी माना जानने वाले। जान लिया, भाग्य को भी जान लिया, भाग्य विधाता को भी जान लिया, स्वयं को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया, ड्रामा को भी जान लिया, किंतु तीव्र पुरुषार्थी माना इसने पा लिया। राइट? तो ये लक्षण है तीव्र पुरुषार्थी वाला। तीव्र पुरुषार्थी करेगा नहीं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, 20 साल से लगा तो वहां, सुबह शाम मुरली भी पढ़ता हूँ, 5 बार भी पढ़ता हूँ, ये तो फिर भी मन भटकता रहता है। मन बहुत चंचल, कंट्रोल में नहीं आता है। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, अभी यहाँ दर्द हो रहा है, कल ये, अभी दर्द ठीक नहीं हुआ था, ये शुरू हो गया, घुटने खराब हो गए, अभी कमर में दर्द हो गया। और जिसने पा लिया वो क्या तीव्र पुरुषार्थी का वर्ग? कैसी तबीयत है? बहुत बढ़िया है, फरिश्तों की चाल है, डायमंड हॉल है और फरिश्तों की चाल है। नहीं, कौन सा हाल है? कौन सा हाल है बताओ? डायमंड हॉल में बैठे हो ना, डायमंड हॉल है और चाल कौन सी है? फरिश्तों की चाल है। दर्द उसको फील ही नहीं होता है, तीव्र पुरुषार्थ को दर्द फील ही नहीं होता। कारण क्या? क्योंकि जब वो बाबा की लगन में, अगर लगन की अग्नि जागृत रहती है ना, सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, ज्ञान चिता पे रहता है। ब्राह्मण हमेशा ज्ञान चिता पे रहता है, बुद्धि में सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहता है सारा दिन। और चलता है तो उससे क्या होता है? मक्खन निकलता रहता है। मक्खन क्या निकलता है? पवित्रता बनती रहती है। जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते पवित्रता बनती जाती है, और जितना पवित्रता को अनुभव करते जाओ, महसूस करते जाओ, महसूस करते जाओ, उतना शांति अनुभव होती रहती है। ज्ञान का मनन चिंतन करते जाओ तो क्या होता है? पवित्रता महसूस होती है ना, कि मैं पवित्र बन गया हूं, मैं बन रहा हूं, मैं बन रहा हूं, शुद्ध होता जा रहा है, बुद्धि शुद्ध, मन शुद्ध, संस्कार अच्छे बदलते जा रहे हैं, और शांति अनुभव होने लगती है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम अनुभव होने लगता है, अतीन्द्रिय सुख अनुभव होने लगता है, आनंद अनुभव होने लगता है, और सर्व शक्तियां अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। राइट? सातों एनर्जी आ गई नहीं आ गई? तो
ऐसे हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। तो ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले। चेक कर लो, चेक करो, बार बार चेक करो, हर घंटे चेक करो, मैं कितनी देर, 1 घंटे में कितनी देर मनुष्य रहा, कितनी देर ब्राह्मण रहा। ठीक है, अब मुझे बनना है ब्राह्मण। ब्राह्मण बेहद की बुद्धि से मन मनाभव होने वाले, ब्राह्मण है ना, मन मनाभव। जो बेहद की बुद्धि में ABCD आया ना, मुरली आई ना आज की, वरदान आया, स्लोगन आया, बेहद के मीठे बच्चे आया, आज का जो बताया बाबा ने, और गीत बजा, है ना, तो वो बज रहा है कि नहीं बज रहा, सारा दिन बज रहा है ना। अब उससे मन को परिवर्तन करना है। मन में क्या होता है? 4 बातें, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। संकल्प, पहले संकल्प चलते हैं, संकल्प को गहराई में जाओ, बार बार करो तो भावना बन जाती है, भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, और भावना, उसी भावना में रहो तो वृत्ति सर्कल बन जाता है, वृत्ति बन गई, वृत्ति से दृष्टि बन गई, दृष्टि से वायुमंडल बन गया, वायुमंडल से, वायुमंडल के असर में क्या हुआ? हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, बिलीफ सिस्टम ना, हमारी आस्थाएं बदल जाती हैं। या कोई कितना भी ब्रह्मा कुमारी को बदनाम करे बाहर वाले, आप जब यहाँ आते हो तो क्या होता है? यहाँ का वायुमंडल कैसा है? सब प्यार से देख रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, आत्मिक भाव से देखते हैं, मुस्कुराते हैं। कहते यहाँ पर वो तो झूठ बोल रहे थे, यहाँ देखो सब, यहाँ तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो वायुमंडल बदले नहीं बदले? बदले नहीं बदले? यहाँ के बदल गए, तो वायुमंडल में बदलते हैं, वैसे नहीं बदलते। तो वायुमंडल में क्या हुआ? पहले मैं समझता भगवान तो बहुत दूर है, भगवान हे भगवान है भगवान करते, अरे भगवान तो मेरा साथ है ना, मेरा बाप है ना, मेरी माँ है ना, मेरा टीचर है ना, मेरा गुरु है ना, बंधु है ना, सखा, साजन साजन बच्चा है ना। फील होता है ना, हर समय हर जगह फील होता है बाबा। बदल गए ना, मेरी मान्यता बदल गई। पहले कहते थे मेरे ऊपर राहु की दशा है, मंगल की दशा है, अभी तो कहता हूँ बृहस्पति की दशा है, बाबा मेरे साथ है हमेशा, तो बृहस्पति की दशा है। बदल गया नहीं बदल गया? मान्यता बदल गई, बाबा मेरे साथ है, हर जगह है, हर समय है, रात को 12 बजे भी है, 1 बजे भी है, बाथरूम में भी है, हर जगह मेरे साथ बाबा है। नहीं, तो मान्यता बदली, आस्था बदली ना, बिलीफ सिस्टम बदल गया। अब मेरे को दशा महसूस ही नहीं होती कोई, तो इस तरह से मान्यता बदल गई। और अब मुझे ज्ञान का एक पॉइंट, ज्ञान का एक पॉइंट, पवित्रता की गहराई, शांति की गहराई महसूस होने लगी। शांति क्या है, प्रेम क्या है, खुशी क्या है, आनंद क्या है। दुनिया का प्रेम हमने देखा था, अभी यहाँ का प्रेम कैसा देखा, महसूस होता है ना, है ना? उसका अनुभव की अथॉरिटी बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अनुभव एक पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है? संस्कार बदल रहे हैं, आदतें बदल रही हैं, स्मृति बदल रही है, दिमाग में नई डाटा आ रहा है, नया डाटा आ रहा है। दिमाग में 100 अरब कोशिकाएं हैं। पहले कोशिका में क्या भरा? ABC वो भरा हुआ था, मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, मैं वैसा। नहीं, मैं ऐसी, मेरी शक्ल देखो कितनी सुंदर, मेरे कपड़े देखो कितने बढ़िया, है ना, है ना, मैं देखो कितनी अकल है मेरे पास, है ना, मैं 5 फुट का हूँ, मेरी अकल 7 फुट की है ना। नहीं, ऐसे करते थे ना पहले, हर समय अकड़े अकड़े घूमते थे ना। अभी क्या हुआ? अभी बाबा ने हमको क्या दिया? सरलता दे दी, नम्रता, उदारता, मधुरता आ गई, धैर्यता आ गई, गंभीरता आ गई। पहले आप कहना सीख गए, सबको सम्मान दे के, सम्मान के सम्मान देना सीख गए, निमित्त भाव, निर्माण भाव सीख गए, निर्मल वाणी आ गई, है ना, आज्ञाकारी बन गए, वफादारी आ गई, ईमानदारी, फरमानबरदारी आ गई। अब झूठ बोलने को दिल नहीं करता है। नहीं, बदले नहीं बदले? तो ये जो हमारे अंदर बदला ना, तो क्या हो गया? हमारा मन मना भाव हो गया। अब मुरली का मैं स्वरूप बन गया, ज्ञान सुनाने वाले नहीं, ज्ञान का स्वरूप बन गए, है ना। बाबा की एक मुरली की एक बात ABCD अंदर फील होती है। अब विक्रम योग स्वरूप, योग करने वाले नहीं, योग कराने वाले नहीं, योगी जीवन बन गई। मेरी कर्मेंद्रिया मेरे वश में आ गई, कर्मेंद्रिया वश में आ गई ना मेरे। धारणा क्या थी? धारणा पहले सोचते थे धारणा क्या होती है, अभी धारणा मेरे प्रैक्टिकल मेरे जीवन में आ गई ना। दैवी गुण मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देने लगे ना, मुझे महसूस होते हैं ना अपने। दूसरों को भले बाद में महसूस होंगे, किंतु मुझे तो महसूस होते हैं ना। पहले मैं क्या था, अब क्या बन गया, पहले मैं क्या थी, अब क्या बन गई। पहले मेरा मन कितना भटकता था, कितना कितना चंचल था, अभी मन मेरा स्थिर हो गया। नहीं, फील होने लगा ना, तो ये हो गया मन मना भाव। तो ब्राह्मण और फरिश्ता में क्या फर्क है? ब्राह्मण और फरिश्ता, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, और मन, अगर मन भी बेहद का बन गया तो फरिश्ता बन गए।
3 चीजें ना, मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि भेद की बन गई क्योंकि बुद्धि योग है। मेरा बुद्धि अभी भेद की हो गई तो मेरा बाबा से करंट आ रही है और मन बदलता जा रहा है। मन में भी करंट आनी शुरू हो गई, मन बदल गया, फरिश्ता बन गए। फरिश्ता बन गए। अब कब क्या रह गया? अब रह गए संस्कार। अब संस्कारों को भी मैंने क्या किया, अब मेरा अमृत वेला पक्का 4:30 3:30 उठने का। बाबा को एकदम बस बुरुश किया और बैठ गए बाबा की गोद में। बाबा गुड मॉर्निंग, बस बैठ गए। बाबा जंप लगा के सूक्ष्म वेतन में पहुंच गए। वहां से एक जंप और मारी तो परम धाम में पहुंच गए। तो बाबा से बहुत एक संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, प्यार से अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा से बात करके एक संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव की अथॉरिटी बन रहे हैं, अनुभव की अथॉरिटी बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, अनुभव करते जा रहे हैं। फिर वहां से बिंदी लगाई, वहां से भी परम धाम पहुंच गए। बिंदी आत्मा बन के बिंदी बाप के पास पहुंच गई। करंट वो विक्रम विनाश होने शुरू हो गए। और वहां से विक्रम विनाश ऊपर नहीं होते हैं, विक्रम विनाश ऊपर होते नीचे होते हैं। यहाँ के बोलो, विक्रम विनाश नीचे होते हैं कि ऊपर होते हैं? कि परम धाम में जाके गए, 1 घंटा योग करके आए और सारे विक्रम विनाश हो गए। धरती पे आए, सब मुझे मुस्कुरा के मिल रहे हैं। गाली देने वाले मुस्कुरा रहे हैं और सबके सब मुस्कुरा। अरे आप तो बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे। ऐसे करते हैं क्या? वो गाली देने वाले गाली देते हैं पर फील नहीं होती है ना। इंसल्ट करने वाले इंसल्ट करते हैं पर फील नहीं होती है। और घुटने में दर्द अभी भी है, हार्ट में दर्द अभी भी है, कि तो फील नहीं हो रहा है। विक्रम विनाश हुए नहीं वे। दर्द भी बोलता है क्या फायदा इसके पास आके, मुझे कुछ पूछता ही नहीं है। नहीं, वो गाली देने वाला भी 2 4 10 बार गाली देता है, कहता है पूछता ही नहीं है, तो मुस्कुराता ही नहीं, उदास ही नहीं होता है। क्या फायदा इसको गाली देके? चिकने घड़े को क्या पानी डालने का? छोड़ो इसको गाली नहीं देते। होता क्या है विक्रम विनाश का मतलब पता क्या है? विक्रम विनाश का मतलब है जो हमने कहा ना 4,18,35,040 रुपया, तो 4,18,35,040 रुपया माफ हो जाता है। इसे बोलते हैं विक्रम विनाश। ठीक है, 10 रुपया देना पड़ता है। कर्म विनाश नहीं होता है, विक्रम पाप कर्म विनाश होता है, हिसाब किताब विनाश होता है। ये बात समझ में आई आपको? हिसाब किताब विनाश होता है, पाप कर्म भस्म होता है, किंतु कर्म भस्म नहीं होता है। कर्म जो किया था उतना देना पड़ेगा। 2 गाली दी थी ना लास्ट जन्म में, 2 गाली तो खानी पड़ेगी। ठीक है, 20,000 नहीं खानी पड़ेगी। इसे बोलते विक्रम, इसे बोलते सूली से कांटा, सूली से कांटा हो गया। राइट? तो ये हमारा भस्म हो जाता है। अभी हमारे संस्कार बदलते जा रहे हैं। अब क्या हो गया? सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकाग्रता, एक नामी, वैध से इकोनॉमी, एकमत हो जाते, एक रस रहते, बताया ना, सरलता, नम्रता, 36 गुण हमारे अंदर आ जाते। और फिर संपन्न, 16 कला संपूर्ण माना एक गुण में हम तृप्त हो जाते। पहले अनुभूति होती, फिर प्राप्ति, फिर तृप्ति। प्राप्ति माना संपन्न और तृप्ति माना संपूर्ण। 16 कला माना 100%। एक गुण इतना बढ़िया हो जाता, कितना मर्जी को कुछ मर्जी कर ले, सहनशीलता, कुछ मर्जी करो, मेरे को सहनशीलता खत्म नहीं होती है। कला बन गई है ना, 16 कला बन गई ना। एक 36 का 36 गुण 100% बन गए, कला के माफिक बन जाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी, देहभान भी खत्म, ना काम का अंश, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, ना अहंकार का। मर्यादा पुरुषोत्तम, सारी करने दे कमल के समान, कमल नयन, कमल मुख, कमल करण, कुछ भी होता रहे। जैसे विष्णु को दिखाते ना क्षीर सागर में, शेष सैया पर, सांपों की सैया पर। सागर कैसा होता है? हलचल वाला होता है ना। और फिर उसमें सांप के ऊपर लिटा दिया विष्णु को, है ना। सांप वैसे तो सागर हलचल करने वाला, ऊपर से सांप पे लिटा दो। आपको सांप पे लिटा दो कैसा लगेगा? सांप के ऊपर लिटा दो आपको, अभी मुस्कुराओ आप इसके ऊपर से 5 डंक आपको काटने के लिए तैयार। अभी अब मुस्कुराओ ना जरा। ये है स्टेज देवता की, कि सागर में हलचल में अचल अडोल, और ऊपर से सांप माना 5 विकार चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उस पर असर नहीं है हमारे ऊपर। हमने इतने आभा मंडल हमारा बड़ा, और आभा मंडल बन गया वायुमंडल, उसका असर में हम है और नशे में है, भाव से जुड़े हुए। ये 5 विकार जो ऐसे डंक मारने को तैयार ना, वो भी लगता है छाया कर रहे हैं मेरे ऊपर, है ना। अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं अटैक कर सके। प्रकृति के 5 तत्व मुझे अटैक कर सके, हिम्मत नहीं। ये देवता स्वरूप की निशानी। विष्णु माना विष का एक अणु भी नहीं रहा मेरी प्रवृत्ति माना बुद्धि मन संस्कार में, विष का एक अणु भी खत्म हो गया। इसको बोलते विष्णु। तो देवता बन गए देवता? नहीं बने।
बन गए नहीं बन गए देवता? तो बुद्धि परिवर्तन हुई तो वेद की बुद्धि आई तो क्या बन गए? ब्राह्मण। मनुष्य माना हद की बुद्धि वाले, ब्राह्मण माना वेद की बुद्धि वाले। और मन परिवर्तन कर लिया तो वेद का बना ABCD उसमें डाल दिया, मुरली की मनमना भाव हो गए तो क्या बन गए? फरिश्ता। और संस्कार सारे बदल गए तो क्या बन गए? देवता, है ना। और फिर सबको समेट के क्या बन जाओ? वापिस बीज बन जाओ, तो बाप के साथ ही बन गए, है ना। अब वापिस जाएंगे तो वापिस वाया सूक्ष्म वेतन जाएंगे, बाप के साथ वापिस। किसके साथ? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के साथ नहीं। शिव बाबा हमारे संस्कारों में समा जाएगा और हम बाबा के साथ वापिस सत्युग में बाबा के साथ आके राज करेंगे। तो ये है तीव्र पुरुषार्थ, है ना। ये तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण, बेहद की बुद्धि, बेहद का मन, बेहद के संस्कार, और फिर बार बार परम धाम में जाने की प्रैक्टिस, बीज रूप बनने की, बीज रूप बाप से प्रैक्टिस बंद करने की। तो इसे बोलते हैं तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण। राइट, समझ में आई? ऊपर से गए? जिनके समझ में आई हाथ उठाओ, जिनको ऊपर से गए वो हाथ उठाओ। उड़ के जाना ना, बस उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, है ना। ऊपर जाके भटको नहीं। अमृत वेला, मुरली, अटेंशन 24 घंटे श्वासों श्वास, और सोने के बाद लेटर लिखो बाबा को, पोता मेल दो, चार्ट भरो, घंटे घंटे याद का, मुरली पढ़ के बाबा की याद में सो जाओ। और 4 परहेज करो, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली का संग, और दैवी गुणों की धारणा। ये 4 परहेज करो, 4 गोली खाओ। इसे बोलते तीव्र पुरुषार्थ, परफेक्शन। ओम शांति।